उधर आईसीसी रैंकिंग में टीम इंडिया ने अपना दबदबा बना लिया है। वनडे हो, टी20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट, हर फॉर्मेट में भारतीय खिलाड़ी टॉप पर हैं। बिल्कुल, भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पहली बार टी20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन चुके हैं। तो टॉप 10 में भारत के 2 गेंदबाजों को जगह मिली है, और जबकि टॉप 25 में भारत के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। ताजा रैंकिंग के मुताबिक हम आपके सामने डिटेल रखते हैं। टीम इंडिया वनडे क्रिकेट की ताजा रैंकिंग में पहले नंबर पर है। और इतना ही नहीं, टी20 में भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है। वहीं शुभमन गिल वनडे फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। जबकि टी20 क्रिकेट में युवा अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं, जो कि रनों की अंबार लगा रहे हैं अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। बात गेंदबाजी की करें तो जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं। जबकि टी20 फॉर्मेट में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। ऑलराउंडर की श्रेणी में रविंद्र जडेजा दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है। जबकि टी20 क्रिकेट में हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की लिस्ट में पहले पायदान पर मौजूद है। तो हमने आपके सामने क्रिकेट की पूरी सूरत हाल रख दी कि कौन किस रैंकिंग पर है। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जबरदस्त। बिल्कुल, जिसमें एक शख्स पहली मंजिल की बालकनी से नीचे गिर जाता है। कैसे गिरता है? ये कोई खुदकुशी का मामला नहीं था। युवक का ध्यान कहीं और था, इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये हम हमेशा कहते हैं, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। जिंदगी की तस्वीर सेकंडों में कैसे बदलती है, ये हादसा उसकी बानगी है। गिरते हुए युवक ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बचने का कोई मौका नहीं था। इमारत की पहली मंजिल पर खड़ा ये शख्स पानी पी रहा था। ध्यान कहीं और था। देखते ही देखते ये नीचे गिर जाता है। चीख सुनकर 2 लोग बाहर निकलते हैं। दोनों चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी। युवक के गिरते ही नीचे भी शोर मचा। कई लोग दौड़कर उसकी ओर भागते दिखे। कई बार हादसे टाले नहीं जा सकते, लेकिन सावधान रहने से कई खतरे टल सकते हैं। इस हादसे का सबक यही है। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के विकासनगर से दबंगई की तस्वीरें सामने आ गई हैं। विकास, यहाँ कानून को हाथ में लेने वालों ने ऑन द स्पॉट फैसला किया है। बिल्कुल, चोरी के शक में 2 लोगों को भीड़ ने जमकर पीटा है। तस्वीरें वायरल हैं, आप भी देखिए। वो जान बख्शने की गुहार लगाता रहा, पर उस पर हॉकी से वार होते रहे। वो हाथ जोड़ता रहा, पर लोग उसे पीटते रहे। भीड़ देखती रही और कानून को हाथ में लेकर फैसला ऑन द स्पॉट होता रहा। ना पुलिस आई, ना ही बर्बरता करने वालों को रहम। बस चोरी का शक और फिर जो हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कानून का मजाक उड़ रहा, लोग देखते रहे। चोरी के शक में इन 2 लोगों पर स्थानीय लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। कोई हॉकी से इनकी बेरहमी से पिटाई करता रहा, तो किसी ने लात घूंसों की बरसात कर दी। इस दौरान पीड़ित पांव पकड़कर माफी मांगते हुए नजर आए, लेकिन हमला होता रहा। युवक लगातार पिटता रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस के अनुसार इस पूरी वारदात को लेकर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हालांकि मामला चोरी से जुड़ा हुआ है, तो मुकदमा दर्ज होने की संभावना है। दूसरी तरफ इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है। उधर देखिए, बेंगलुरु हाईवे की बात कर लेते हैं आशुतोष। बिल्कुल, पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पुणे के एक कॉलेज के 4 छात्र अपनी गाड़ी में घूमने निकले थे। वापसी के दौरान ये हादसा हुआ। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 2 छात्र जख्मी हैं। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। पुणे की सिम्बोसिस कॉलेज में पढ़ने वाले 4 छात्र लोनावला घूमने के लिए निकले। घूमकर पुणे वापस लौट रहे थे, लेकिन अफसोस सिर्फ 2 छात्र वापस लौट पाए। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया। छात्रों की तेज रफ्तार कार एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 2 छात्र सिद्धांत आनंद और दिव्यराज सिंह राठौर की मौके पर मौत हो गई, जबकि अन्य 2 छात्र घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। दरअसल सिम्बोसिस कॉलेज के 4 छात्र कल रात लोनावला घूमने गए थे। लौटते समय देहू रोड बाईपास पर उनकी स्विफ्ट कार सामने खड़े एक कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना बड़ा था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। घटना के तुरंत बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग छात्रों की मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक 2 छात्र दम तोड़ चुके थे।
लोगों ने घायल छात्रों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। इस हादसे के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। हिंडनबर्ग मामले में सेबी के क्लीन चिट के बाद अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट करके जनता को कुछ बताया। जी, ट्वीट किया गया है कि जो हम कहते थे उस पर सेबी की मुहर। हमने हमेशा कहा कि आरोप झूठे, बेबुनियाद, और सेबी की क्लीन चिट पर गौतम अडानी का यह पोस्ट आया। फर्जी रिपोर्ट से निवेशकों का नुकसान दुखद है, यह भी उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हिंडनबर्ग मामले में सेबी की क्लीन चिट के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट करके लोगों को, भारतीयों को बताया कि जो हम कहते हैं उस पर सेबी की मोहर लगी है। हमने हमेशा कहा है कि आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। सेबी के क्लीन चिट के बाद गौतम अडानी का जो पोस्ट है उसमें लिखा गया है कि फर्जी रिपोर्ट से निवेशकों का नुकसान दुखद है। इसके साथ ही लिखते हैं, सत्यमेव जयते, जय हिंद। गौतम अडानी का ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं। हिंडनबर्ग मामला और इस मामले में सेबी की क्लीन चिट के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि जो हम कहते थे उस पर सेबी की मुहर। हमने हमेशा कहा कि आरोप झूठे, बेबुनियाद। सेबी की क्लीन चिट पर यह गौतम अडानी का पोस्ट आ गया, जो कि आपको दिखा भी रहे हैं नीचे, सत्यमेव जयते, जय हिंद। सत्यमेव जयते और जय हिंद के साथ गौतम अडानी ने अपने इस ट्वीट को संपन्न किया है और लोगों का भरोसा, निवेशकों का भरोसा अब इसके साथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा।